तो कैसे हो मेरे भाइयों। आज ये पूरा वीडियो रेंट है और कुछ नहीं है। लेकिन अगर तुम ग्रे मार्केट सेलर से डील करते हो एंड तुमने भी वो डिलीवरी डेट 15-15 दिन की देखी है, 20-20 दिन हो जाते हैं तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं आता है, तो नेचुरली मैं भी उनमें से अलग नहीं हूँ। मैं कहीं पे भी अपना रेफरेंस दे के जो क्रिएटर्स करते हैं कि आई एम दिस दिस एंड मेरे ये सब्सक्राइबर्स हैं एंड आप मुझे प्रोडक्ट भेज दो, ये मेरा काम नहीं है। मैं अपफ्रंट पैसा देता हूँ, सामान मंगवाता हूँ सो दैट मेरे को किसी को प्लीज़ ना करना पड़े, किसी का नंबर डिस्क्रिप्शन में ना डालना पड़े एंड जो भी किसी के बारे में बात करूँ बिल्कुल रॉ लेवल पे बात करूँ और तुम्हें ये समझ में आए कि मैं तुम्हारी साइड हूँ रैदर देन ग्रे मार्केट सेलर की कि मेरे को वो 4 बार्टर में फ्रेग्रेंसेस भेज देगा, मैं रील बना के डाल दूंगा और उनका भी फायदा हो जाएगा और मेरे को फ्री में चीज़ें मिल जाएंगी। तो आज ये पूरा वीडियो 2 पार्ट में स्प्लिट ऑफ है। पार्ट 1 में बात करूंगा ग्रे मार्केट सेलर की जिसने बॉर्डर लाइन हैरेसमेंट किया मेरे साथ, एंड नंबर 2 में बात करूंगा उम्र ब्लिस की, क्योंकि अब ये इन्फ्लुएंसर किट भेजना चालू कर चुके हैं बार्टर बेसिस पे एंड अपनी इमेज क्लीनिंग वाला काम कर चुके हैं। एंड अब इन्होंने मैन्युफैक्चरर भी वही करा लिया है जिससे बेलावीटा करवा रहा है और ब्लाबली ब्लू करवा रहा है। तो पार्ट बी वो रहेगा उम्र ब्लिस वाला। लेकिन आते हैं सबसे बड़े प्रॉब्लम पे, दैट इज पार्ट 1, द प्रॉब्लम ऑफ ग्रे मार्केट सेलर्स। तो तुम लोगों ने मेरे से बहुत टाइम से पूछा हुआ है, आशीष भाई आप बताओ कि आप ग्रे मार्केट सेलर को मेंशन क्यों नहीं करते। सिंपल रीजन बीइंग, पहला आता है डीकेंट वाले। मुझे मालूम है कि उसमें किस तरह से फ्रॉड चलता है, तो मैं उसको नहीं कवर कर सकता क्योंकि कल अगर कुछ भी होता है तो मेरी गुडविल पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। नंबर 2 की बात करता हूँ, ग्रे मार्केट सेलर जो पैक्ड बॉटल्स बेचते हैं, मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस बेचते हैं, डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस बेचते हैं, उनको क्यों नहीं बताता? बिकॉज उनके नए नए रूप आपको पता चलते जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नॉट एवरीवन, लेकिन जैसे आज मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ तुम्हारे साथ भी वो हो सकता है। एंड मुझे किसी से ऐसे एसोसिएट नहीं होना। जब मैंने किसी से फेवर नहीं मांगा, मैंने किसी से पैसा नहीं लिया, मैंने किसी से फ्री की बॉटल नहीं ली, तो मैं किसी को प्रमोट भी नहीं करूंगा, एज सिंपल एज इट इज। एंड जो रियलिटी में तुम लोग प्रॉब्लम फेस करते हो जब मैं एज अ कस्टमर किसी से बात कर रहा हूँ, तो मैं भी कैसे वो प्रॉब्लम फेस करता हूँ आज मैं वो तुम्हारे सामने रखने वाला हूँ। क्लियर कट बात है, बहुत ध्यान से सुनना। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इन सेलर्स को तुम इग्नोर करना क्योंकि तुम्हारा पैसा फंसने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। और अगर तुमने टेढ़ी बात कर ली तो फिर ये प्रोडक्ट भेजेंगे भी या नहीं ये भी नहीं पता। तो फेसबुक पे अगर तुम जाओगे तो अर्जुन सिंह जैन के नाम से ये भाई साहब हैं एंड ही इज़ वेरी इनफेमस। मतलब आप ये मान के चलो, बात ये हो गई थी कि मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया बातों पे क्योंकि मेरे को लगता है यार कि डू नॉट जज समवन जो उसका पास रहा है, आप खुद डील करके खुद एक्सपीरियंस लो। तो ये मेरे अर्जुन सिंह जैन भाई हैं जो कि मार्केट में ग्रे मार्केट सेलर हैं। लेकिन आगे जब इनका इतिहास पता चलेगा तो ये ग्रे मार्केट सेलर नहीं है बल्कि इवन रीसेलर हैं। ये क्या करते हैं, दूसरे लोगों से जिनके पास माल आया होता है उस पर अपना 200 300 500 रुपये का मार्जिन जोड़ के मार्केट में बेचना चालू करते हैं। अब शुरुआत कहाँ से होती है, पहले मैं तुम्हें चैट दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा इस पे भरोसा बन जाए। और फिर तो भाई जो मैंने आपा खोया है लास्ट में, मैं अपनी तरफ से पहले ही सॉरी बोल देता हूँ, लेकिन वो चैट्स भी मैं तुम्हें एंड तक दिखा दूंगा क्योंकि मेरा माथा ठनक गया था उसके बाद। और जब माथा ठनकता है तो तुम भी जानते हो अनाप शनाप तुम भी बोलते हो और मैंने भी बोला है। तो पहले आ जाते हैं अपन चैट पे। तो यार मैं ना 28 अगस्त की बात है, अगर तुम यहाँ पे देखो 28 अगस्त की बात है, मैंने इनसे बात की थी क्योंकि इन्होंने 28 अगस्त को ही डाल दिया था व्हेन यू विल बी शिपिंग कोबरा एंड मालिबू, उनके पास आ गया था। अब हुआ क्या था, इसी डेट पे मैंने ऑर्डर कर लिया था, यू मान के चलो डीकेंट्स वगैरह जो कुछ लोगों के पास आए थे क्योंकि मेरे को उन पे 100% भरोसा था। ऑल दो देवर नॉट सेलिंग बॉटल्स, पूरी जो पैक्ड बॉटल्स होती हैं ब्रांड न्यू वो नहीं बेच रहे थे वो, बट डीकेंट्स बेच रहे थे। मैंने उनसे डीकेंट मंगवा लिया था सेम टाइम पे। 28 अगस्त को इन्होंने पोस्ट किया कि ये मालिबू इनके पास आ गया है, कोबरा आ गया इनके पास, 9 PM एलिक्सर आ गया है। मैंने कहा एक्साइटेड हो गया, मैंने कहा यार नहीं यार मेरे को चाहिए जितना जल्दी हो सकता है। बिकॉज इस बार मेरा पता है क्या प्लान था, मैं 1 महीने का पूरा रिव्यू बनाऊंगा। बिल्कुल स्टार्टिंग वाला रिव्यू नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन वाला नहीं। तुम लोगों को बहुत पसंद है कि 1 मंथ बाद, 1 मंथ लेटर आपका पूरा एक्सपीरियंस क्या है, क्या हमें खरीदना चाहिए। तो मैं बिल्कुल डेड एंड वाला वीडियो बनाना चाहता था कि दिस इज इट, ये चीज़ है, या तो वो शेल्फ ऑफ फेम में जाएगा या तो मैं खरीदने को बोलूंगा या तो मत ही खरीदो ये बोलूंगा। तो मैंने 28 अगस्त को इनको पूछा, इनने बोला लेटेस्ट बाय संडे मंडे भाई जी। अब उस हिसाब से अगर मैं कैलेंडर निकाल के बैठूँ तो संडे मंडे पड़ता है अगस्त, ये पड़ता है 31 अगस्त को ये बोल रहे हैं या फिर ये 1 सितंबर को बोल रहे हैं। इन्होंने बोला कि अगर मैं 28 के आसपास कर देता हूँ तो ये मेरे को 31 या 1 को डिस्पैच कर देंगे, ऑल ऑर्डर्स टुगेदर बल्क डिस्पैच कर देंगे ये। अपना 9 PM एलिक्सर इज ऑल्सो देयर टू।
मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब मेरे को पास्ट इनका एक्सपीरियंस याद आया, कभी वो चैट भी दिखाऊंगा मैं तुम्हें, जहाँ पे मैंने इनके पास इमीडिएटली लताफ़ा एटलस आया था, मैंने 2750 रुपीज़ समथिंग बुक कराया, सब हो गया। 2-3 दिन बाद जब मैंने पूछा तो इन्हें बोला सॉरी यार भाई वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। नाउ मेरे को समझ में नहीं आया कि जब मैंने पैसा दे दिया, मैंने बुक करा दिया, तब लताफ़ा एटलस इनके पास आउट ऑफ स्टॉक कैसे हो गया, एंड ही रिफंडेड मी द मनी। मेरा एक्सपीरियंस क्यों खराब हुआ था? बिकॉज उस समय जब मैंने लताफ़ा एटलस बुक कराया था, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में मार्केट में आया था, और मेरे को चाहिए था। सीधी बात ये है, तुम्हें नहीं पता मेरे को लताफ़ा एटलस कितना पसंद है, मेरे को भयंकर पसंद है। तो तब भी डिसहार्टन हुआ था, तो मैंने 28 अगस्त को मैंने थामा अपने आप को। मैंने फिर भी पूछ लिया यार चलो कि प्राइस बता दो। तो अब कोबरा मालिबू 3500 ईच, ये प्राइस ज़रूर देखना तुम। कोबरा और मालिबू जो है इन्होंने 3500 ईच बताया, अफनान 9 PM 2850 बताया। तुम सोच रहे हो मैं किस प्राइस पे खरीदने को तैयार था, सिर्फ रिव्यू बनाने के लिए कि ठीक है यार विद फ्री शिपिंग इनने बोल दिया। अब बाद में जब मैंने जो ग्रे मार्केट सेलर्स हैं, जब उनसे पर्सनली टच में गया, पता किया, तो समझ में आया कि ये उनसे खरीद के ये आगे बेचने वाले काम करते हैं। और ये अपना मार्जिन जोड़ के 300 500 रुपए यहाँ पे इन्होंने, 600 रुपये यहाँ पे इन्होंने जोड़े हैं अपने, ऐसे ये बेचते हैं। तो फिर इनने, अब देखो इनका अप्रोच देखो, जब तक पैसा नहीं मिला है कि भाई, फिर उन्होंने ये भी भेजा कि भाई इसमें तुम पार्टिसिपेट कर लो। ये खैर मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन ठीक है। फिर मैंने नहीं रिप्लाई किया, मेरे को पुराना एक्सपीरियंस ख़राब था मेरा। फिर 1 सितंबर आया, मैंने कहा यार अब मंगवाता हूँ क्योंकि कहीं और नहीं मिल रही फुल पैक्ड बॉटल। ना तुम सोचोगे कि आशीष भाई पैक्ड बॉटल क्यों तुम्हें मंगवानी थी? रीज़न बीइंग, क्योंकि मेरे को डीकैंट्स पे उतना भरोसा नहीं होता जितना मुझे पैक्ड बॉटल्स पे होता है। इफ़ आई एम मेकिंग रिव्यू पब्लिकली, मतलब देखो यार, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो शॉर्ट्स बना के सब्सक्राइबर गेन करना चाहता है। मैं बहुत डेडिकेटेड होकर सिर्फ लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाता हूँ, एंड आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन रिसर्चिंग एंड मेकिंग दीज वीडियोस। एक भी शॉर्ट नहीं है मेरा ना इंस्टाग्राम पे अभी तक। क्यों? क्योंकि मेरे को कनेक्शन अभी ज़्यादा अच्छा बिठाना है, एंड फॉर दैट आई नीड टू हैव बॉटल्स। जो ओरिजिनलिटी बॉटल्स में आती है वो डीकैंट में कई बार मिस आउट हो जाती है, होता है, ट्रांजिट हो गया, प्रॉपर पैकिंग नहीं होती, और देर आर 1000 वेज के डीकैंट में स्पॉइल हो सकता है आपका प्रोडक्ट। तो फिर से मैंने 1 सितंबर को डाला, हाय भाई, वांट रसासी कोबरा मालिबू 9 PM एलेक्सर, कैन आई गेट गुड प्राइस? मैंने पूछा कि भाई गुड प्राइस मिलेगा। मैंने ये नहीं बोला कि भाई मैं ये फलाना ढिमका, मैंने कहा भाई गुड प्राइस दे दो आप तो। तब भी आया 3500 2850, तो ये 9850, मतलब 10,000 रुपये मान लो तुम, विथ फ्री शिपिंग, और भारत का झंडा बना दिया। मैं कहा ठीक है। मेरे को तब भी भरोसा नहीं हुआ, पास्ट एक्सपीरियंस फिर बीच में आ गया। मैंने फिर 3 सितंबर को डाला, हाय भाई, इनका तुरंत रिप्लाई आ रहा है क्योंकि अभी तक पैसा नहीं मिला ना, इनकी जेब में पैसा नहीं गया। तुम देखना इंसान क्या फितरत बदलता है, तुम ये देखना। इनका तुरंत आया, हाय भाई हाय। फिर क्या हुआ यहाँ पे, भाई एक्सप्रेस शिपिंग पॉसिबल फॉर दीज 3। मैंने चलो डरते डरते पूछा कि भाई तीनों के लिए, 3 सितंबर को पूछा है मैंने कि क्या एक्सप्रेस शिपिंग हो जाएगी, मेरे को ये बहुत जल्दी चाहिए। तो हो जाएगी। क्या लिखा उन्होंने? यस, भेज दो आप, विल टेक 3, प्लीज शेयर योर यूपीआई। मैंने कहा यूपीआई आप शेयर करो और मैं भेज देता हूँ। अब देखो तुम यहाँ पे, इन भाई साहब को खुद को ही नहीं पता कि इन्होंने ऊपर चैट पे क्या किया है। 3,500 3,500, और ये 9 PM एलेक्सर बढ़ के 3,000 का हो गया है, 150 रुपये और बढ़ गया है, और ये 10,000 रुपीज़ हो गया है। दिस शोज द कैरेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, ये समझाता है कि इंसान का कोई ईमान धर्म नहीं है। और ये यहाँ पे इन्हें लिख दिया और इन्हें ये भेज दिया, एनीथिंग एल्स यू वांट। फिर इनने रेयर रीफ चिपकाने की कोशिश की, कैल्विन क्लीन चिपकाने की कोशिश की, बाथ एंड बॉडी वर्क चिपकाने की कोशिश की। ये डिसकंटिन्यू हो गए वर्ल्ड वाइड। 76 पीसेज हैं, 6 से 7 पीसेज बचे हुए, सब चिपकाने की कोशिश की। और फिर पूछा कि सेम एड्रेस है क्या? मैंने लिखा हाँ भाई एड्रेस सेम है। और मैंने यहाँ पे लिखा भी कि भाई ये इंक्रीज हो रहा है। कैसे इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज पहले 9850 था, अब इनने इतना बता दिया है। तो फिर ये लिखते हैं, सॉरी भाई, अब मेड अ मिस्टेक हियर, 9850 ही टोटल है। ठीक है, यहाँ पे ये आप देख रहे हो इन्होंने यूपीआई डाला, ये मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन दिस इज द पेमेंट दैट आई मेड, 9850 मैंने पेमेंट कर दिया। और लिखा भी, पेमेंट के साथ लिखा, भाई कल थोड़ा प्रायोरिटी पे शिप कर देना, नीड एएसएपी, क्योंकि ये इन्हीं डेट्स पे शिप कर रहे थे। आपको याद होगा मैंने बताया था पहले 31 अगस्त और 1 सितंबर को इन्हें शिप करना चालू कर दिया था, एज पर द प्रीवियस रिकॉर्ड जो चैट का था। ये भाई लिखते हैं श्योर। मैंने लिखा थैंक यू भाई, एनीथिंग एल्स यू वांट। फिर और चिपकाने की, अपसेल करने की कोशिश। मैंने कहा नहीं भाई नहीं चाहिए। फिर से चिपकाने की कोशिश, बाथ एंड बॉडी वर्क ले लो। मैंने लिखा भाई, या तो मैंने कहा नॉट फॉर नाउ। फिर यहाँ पे भी लिखा कि भाई एनीथिंग एल्स यू वांट जो इन्होंने बोला था ना, मैंने लिखा जस्ट दिस एज सून एज पॉसिबल, कि भाई मेरे को ये जल्दी भेज देना आप जो भी है। और ये फिर से वही चिपकाने की कोशिश, ये डिसकंटिन्यू हो चुका है, 6 से 7 पीस बचे हुए। मैंने कहा नहीं भाई नहीं चाहिए। कैल्विन क्लीन भी है, मैंने कहा भाई तुमसे पहले से लेके रखा हुआ है। अब आते हैं 4 सितंबर की रात को। अब ये 4 सितंबर को
बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, मतलब 3 सितंबर की रात को मैंने इनको पेमेंट डाल दिया था, तो मैंने 4 सितंबर की रात को डाला कि भाई हो सकता है पूरे दिन में, क्योंकि मैंने इनको अर्जेंट में बोला था तो इन्होंने शिप तो किया होगा ना। इनकी जिम्मेदारी बनती है, जब मैंने एक्सप्रेस शिपिंग की बात की है, शिप किया था भाई, टुमारो भाई। इनने कहा अब अगले दिन करूंगा। कोरियर गाय डिडंट कम टुडे फॉर पिकअप ड्यू टू रेन। मैंने कहा चल यार रेन की दिक्कत होगी, तो 4 सितंबर बीत गया। भाई जल्दी चाहिए, आपको कब तक चाहिए लेटेस्ट? मैंने कहा एज सून एज पॉसिबल। ओके ट्राई कर रहा हूं भाई, अगर कल नहीं आया तो विल सेंड कार टू द हब, अपनी कार लेके भेजेंगे और ये भेज देंगे। ओके ऑन सैटरडे। मैंने कहा चल भाई सैटरडे को ठीक, जो भी है। सैटरडे को क्या डेट पड़ रही थी मैं तुम्हें वो भी बता देता हूँ। सैटरडे मतलब अब ये 4 से डेट 5 हुई, पहले कल भेजूंगा, 5 से फिर डेट 6 हो गई है, तो 6 तारीख तक लग चुका है। मैंने कहा ठीक है। फिर उनने बताया कि गुड़गांव में उस टाइम पे जेन्युइनली बरसात हो रही थी, फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, मैं कहा यार हाँ ये तो है, मैंने बोला टीवी पे मैंने देखा भी था। अब 5 सितंबर हो गया, प्लीज शिप कर देना भाई आज। नाउ आई वॉन्ट यू टू लिसन द ऑडियो, एक बार ऑडियो सुनो तुम। भाई आज का पूरा ट्राई है, थोड़ा सा ड्यू टू द रेन एंड ऑल थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है मामला। बाकी चाहे एक साथ ना निकले, अलग अलग निकले, बट कुछ ना कुछ आज मैं आपका निकालता हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली 9 PM एलेक्सियर आपका मैं आज निकाल दूंगा। बाकी फॉलोइंग कल और परसों मैं निकालता हूँ। कोशिश हमारी ये है कि सारा एक साथ निकाले है, बट ऑर्डर्स बहुत सारे हैं एंड कोरियर गाइज आर नॉट कमिंग। हम अगर 3 बंदे को बोलते हैं आने के लिए बिकॉज दे कम ऑन बाइक्स, ठीक है, तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट एंड कुछ ना कुछ होएगा ज़रूर। आप टाइम दो मेरे को थोड़ा सा। बट ये सारा एक्सप्रेस पे निकाल रहा हूँ, जैसे ही डिस्पैच होएगा। आई थिंक अगर आज डिस्पैच हो रहा है तो आप सैटरडे संडे मंडे मंडे ट्यूसडे तक आपको मिल जाएगा। तो अगर 5 सितंबर देखा जाए, 5 सितंबर को ये बोल रहे हैं कि मैं इसको शिप करा रहा हूँ, और अगर तब से देखा जाए तो मेरे को मतलब 8 या 9 को मिल जाना चाहिए था, एट मैक्स मेरे को 8 या 9 को मिल जाना चाहिए था। मैंने फिर भी भेज दिया, मैं कहा ठीक है हाँ प्लीज़ थोड़ा देख लेना आप। मैंने कहा भाई आप ही देख लेना अपने हिसाब से। उसने कहा हाँ जी भाई। अब 6 सितंबर आया, एनी अपडेट? कोई रिप्लाई नहीं। मैंने कहा भाई कोई रिप्लाई नहीं। फिर 6 सितंबर को रात को मैंने डाला, भाई लेट मी चेक विद द स्टाफ, भाई सॉरी आई हैव बीन अवे एज इट्स माई वाइफ बर्थडे। तो पहले कुरियर गाय नहीं आया था, फिर ये कार लेके जाने वाले थे, फिर दिल्ली में फ्लड आ गया है, और अब वाइफ का बर्थडे भी आ चुका है। प्लीज़ ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है? तो परेशानी हो रही है, और इससे पहले भी जब मेरा एटलस कैंसिल हुआ था तो भी इनकी फैमिली प्रॉब्लम ही थी। फिर 7 सितंबर को मैंने बोला नो प्रॉब्लम भाई, प्लीज़ अपडेट, विल आई रिसीव इट टुमारो। मैंने कहा बस मुझे अपडेट दे दो कि मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोई रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि अब पैसा मिल चुका है। समझो, एक बार पैसा गया ना तुम्हारा तो तुम जाओ भाड़ में। यू आर पेजेंट, तुम हो कौन, हम काहे को रिप्लाई करें, हमें पैसा मिल गया ना हमारा, अब हम अपने हिसाब से देखेंगे। अब तुम्हारा एएसएपी क्या होता है भाई, तुम्हें क्या लेना देना, मतलब तुम क्या कर लोगे, एएसएपी लिख के कर क्या लोगे? हमें जब भेजना होगा हम तब भेजेंगे, हम फ्लड्स भी देखेंगे, कुरियर गाय के बहाने भी बनाएंगे, वाइफ का बर्थडे भी मनाएंगे, सब कर मतलब। तो ये हमारा चल रहा है, हमने देख लिया, अब तो हम अपने हिसाब से देखेंगे हमें कब क्या करना है, ठीक है? फिर आगे आते हैं 7 सितंबर। ओके थैंक्स, मैंने कहा चल भाई ठीक है यार। 8 सितंबर को अवेटिंग ट्रैकिंग डिटेल्स, हाय भाई श्योर वेट लेट मी चेक इफ इट्स कम, नीड टू सॉर्ट आउट एंड सेंड यू अकॉर्डिंगली। ये 8 सितंबर की बात है। 8 सितंबर मतलब मंडे हो चुका है और मेरे को मिल जाना चाहिए था। यू डिडंट शिप ब्रो, नीड रिप्लाई, भाई रिप्लाई तो कर दो, गलती हो गई ऑर्डर करके, कॉल भी किया। अभी 8 सितंबर रात हो चुकी है, ठीक है, 8:02 PM। प्लीज़ लेट मी नो और एल्स रिफंड, भाई मत करो यार। अगेन कॉल किया मैंने, वॉज ड्राइविंग, बस। फिर कॉल किया, नहीं उठाया। ओके विल रिफंड, गिव मी जीपे नंबर। मैंने कहा यस प्लीज़, इफ़ इट्स डिस्पैच्ड विल कॉल फॉर आरटीओ, रिटर्न कर देंगे हम, नो वरीज। मैं ठीक है, मैंने अपनी यूपीआई आईडी दे दी। फिर 8 सितंबर को फिर मैंने वही पूछा, मतलब थोड़े ही अभी आजू बाजू आधे घंटे बाद की बात चल रही है। मैं कहा रिफंडेड, आई नीड द ऑर्डर, आई नीड टू ऑर्डर फ्रॉम समवेयर एल्स। मैं कहा मेरे को कहीं और से ऑर्डर करना है। अब सुनो ज़रा इसने क्या कहा, ध्यान से सुनना भाई। योर्स इज़ ऑलरेडी डिस्पैच्ड, कैरेक्टर बता रहा हूँ मैं, इंसान का कैरेक्टर, कि आपका मैं ऑलरेडी डिस्पैच कर चुका हूँ, बट वी गेट द बल्क AWBs, सो नीड टीम टू सॉर्ट एंड शेयर, कि मेरे को टीम से सॉर्ट करके शेयर करना है। मैं कहा चल भाई, मैंने 8 सितंबर को रात के 9 बजे लिख दिया ओके। अब आ जाते हैं फिर, टोटल हैड ऑर्डर्स ऑफ 130 पीसेस कोबरा मालिबू। अब एक्सक्यूज चालू है अभी भी, है ना, वाइफ का बर्थडे निकल चुका है। ऑल हैव बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम माई स्टाफ, बट सॉरी आई हैव अवे सिंस फ्राइडे फॉर फैमिली स्टाफ। ये हर बार का है। मैं कभी एटलस की चैट दिखाऊंगा ना, लताफ़ा एटलस की, तो भी यही बहाना था इसका, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ड्यू टू माई वाइफ बर्थडे एट ETC लिख देता है वो उसने फैमिली में सबको इन्वॉल्व करके रखा है कि
वो होता है ना, एक इंसान जब रिस्पॉन्सिबल नहीं होता तो वो क्या करता है, वो अपनी जिम्मेदारियां या अपना फेलियर वो दूसरों पे थोपता है। वो टिपिकल फेलियर मेल एटीट्यूड होता है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग, वाइफ का बर्थडे आ गया था, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग, बरसात हो गई थी, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग, कुरियर गाय नहीं आया था। तो ये कैरेक्टर होता है इंसान का। जब वो खुद से रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाता तो क्लमजी एटीट्यूड होता है और क्लमजी एक्सक्यूजेस देता है। मैं कहा अंडरस्टूड, बट आई रियली नीड इट ऑन टाइम। अब ये देख रहे हो तुम, कब कब से बात चल रही है, 3 सितंबर से, अदरवाइज वुडेंट हैव ट्रबल्ड यू, जस्ट अपडेट मी विद ट्रैकिंग, रेस्ट आई टेक केयर ऑफ। मैंने कितने प्यार से लिखा, मैंने कहा बाकी मैं देख लेगा, मुझे तो बस आप ट्रैकिंग दे दो, बाकी मैं देखता रहूंगा। भाई आई हैव रीच्ड एंड कन्फर्म्ड माई स्टाफ, योर्स हैव बीन डिस्पैच्ड। ध्यान रखना 9 तारीख है, डिस्पैच हो चुका है। आज अपन बैठे हैं 16 तारीख को, अभी भी मेरे को कुछ नहीं मिला है, ठीक है, अभी तो तुम आओ। योर्स हैव बीन डिस्पैच्ड पिकअप, ऑल 3 हैव बीन सेंट ऑन प्रायोरिटी, वी रिसीव बल्क, फिर वही वही वही। दे विल शेयर ईओडी और टुमारो अकॉर्डिंगली। मतलब 8 यानी 9 यानी 10 या 11 को मिल जाना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मुझे, 9 या 10 को मेरे को ट्रैकिंग। आओ अभी, तुम्हें ग्रे मार्केट सेलर के बारे में जानना था, लो भाई मैं तुम्हें पूरी कहानी बताता हूँ। ओके भाई, ये 9 को डाला, स्टिल वेटिंग, सो इट्स बीन 7 days एंड देर इज नो साइन ऑफ माई पैकेज, प्लीज रिफंड माई मनी, आई डू नॉट नीड इट एनी मोर, मैंने बोल दिया। थर्सडे की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अब क्योंकि ये अब ये वीक में आने लगा ना, इसलिए ये यहाँ पे दिखा रहा है। थर्सडे का मतलब हो गया वी आर सिटिंग ऑन 11th, हम 11th पे बैठे हुए हैं नाउ, ये 11th है। थर्सडे मतलब 11th of September। ये मेरे कॉल्स गए बैक टू बैक, और इसने क्या किया था, फ़ोन ऑफ कर लिया था। फ़ोन ऑफ मतलब नेट ऑफ कर लिया था। ये इतने कॉल्स गए मेरे, देख लो तुम ज़रा। और यहाँ पे इसने ये नंबर डाल दिया विदाउट एनी क्लू कि किसका नंबर है, क्या नंबर है, क्या नहीं है। मैंने जब इस पर कॉल लगाया तो किसी कुरियर के डीटीडीसी गाय का नंबर था। मैंने उससे पूछा मेरा परफ्यूम नहीं आया, तो बोलता कौन सा परफ्यूम, कौन भैया, हम डीटीडीसी वाले बात कर रहे हैं। मैंने कहा अर्जुन सिंह जैन को जानते हो क्या, बोलता हम किसी अर्जुन सिंह जैन को नहीं जानते, कुछ भी डाल के छोड़ दिया। फिर मैंने फिर ये किया, आई नीड रिफंड, डू नॉट केयर अबाउट प्रोडक्ट एनी मोर, नीड रिफंड। फिर कॉल किया, हेलो भाई, ओ भाई रिफंड कर दो यार, ब्रो ब्रो, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब थर्सडे को 9:43 पे मेरे पास ये ट्रैकिंग आता है। जब मैंने इतना कुछ करा ना तो फिर मेरे पास ये ट्रैकिंग आता है। फिर मेरे पास मंडे को भी ट्रैकिंग आता है। मतलब अब हम पहुंच चुके हैं मंडे को, यानी 15 तारीख को, ये अभी पहुंच चुके हैं हम। सॉरी फॉर द डिले एंड द कन्फ्यूजन एंड मिक्सअप एट्सेट्रा। समझ गए तुम? इसको जब भेजना था 3 तारीख से लेकर मेरे पास कब ट्रैकिंग आ रही है, थर्सडे को एक ट्रैकिंग आ रही है, ये 9 PM एलिक्सर की है। मेरे को मालूम है ये कहाँ से कैसे ट्रैकिंग आई है, बहुत अच्छे से पता है मुझे। लेकिन ये डिस्पैच तब भी नहीं हुआ था, ये भी मैं तुम्हें बता दूं। बस ट्रैकिंग क्या होता है, जनरेट करके छोड़ देते हैं, फिर तो वो जब उठेगा जाएगा हब पहुंचेगा, फिर वो बहुत लंबी कहानी होती है। तो इन पे भरोसा करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, तुम्हारी भी मेरी भी, दोनों बेवकूफ़ है ना अपन तो, पेजेंट्स हैं। एक बार पैसा दे दिया, तुम गरीब कौन, तुम्हारा पैसा पहुंच चुका है, वहाँ पार्टियाँ हो रही हैं, बर्थडे मन रहे, तुम कहाँ लगे हो, तुम्हारी मेरी कोई औकात नहीं है यहाँ पे। वी डू नॉट हैव एनी वैल्यू इनकी आंखों में। हम जो पैसा दे रहे हैं उनसे इनकी बढ़िया आराम से लाइफ कट रही है, बढ़िया ट्रैवल चल रहा है सब, और हम क्या कर रहे हैं, हम इनको पैसा देने के बाद हेडेक ले रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि हमें बस हमारा प्रोडक्ट दे दो। तुम सोच रहे हो, ये तो हालत है। फिर ये ट्रैकिंग वैकिंग आ गई। ये तो अभी भी ये ट्रैकिंग जो है ये सिर्फ ट्रैकिंग नाम की ट्रैकिंग है। अगर तुम, अभी मैं इसको जब पुट कर रहा था ना तो फिर चल भी नहीं रही थी ये, मतलब अभी पिकअप भी नहीं हुआ है। सॉरी फॉर द डिले भाई एंड द कन्फ्यूजन एंड मिक्सअप। अब सॉरी, अब तुम गरीब इंसान, तुमसे सॉरी बोलेंगे तुम खुश हो जाओगे, और क्या, यही तो करना बाकी है, सॉरी बोल दो। मैंने लिखा यू लूज क्रेडिबिलिटी वंस ब्रदर, दिस इज द लास्ट टाइम आई एम डीलिंग विथ यू वुड लाइक टू इन्फॉर्म एज मैनी एज पॉसिबल नॉट टू डील विथ यू फर्दर। मैंने बोला मैं जितने लोग हो सकते हैं उनको इन्फॉर्म करूंगा। अब देखो जरा एक्सक्यूज, वी हैंडल 120 ऑर्डर्स ऑन अ डेली बेसिस 7 days a week, मंडे टू संडे, नो हॉलीडे, नथिंग, बट समटाइम्स इट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल फॉर समथिंग। ये 120 ऑर्डर डेली के निकाल रहे हैं, तुम समझ रहे हो? तुम जो घर में बैठ के चना भाजी खा रहे हो, तुम कर क्या रहे हो? 10,000 रुपये देके तुम तो क्या कर रहे होगे? तुम दिहाड़ी मजदूर हो, तुम दिहाड़ी मजदूरी करके तुमने 10,000 रुपये निकाले होंगे, तुम कोई काम कर रहे हो क्या? ना ना ना, तुम 10,000 के परफ्यूम ऐसे ही अफोर्ड कर लेते होगे यार, तुम्हारी वैल्यू थोड़ी ना है कुछ। मैं करोड़ों का इंसान हूँ, 120 ऑर्डर डेली के निकालता हूँ, तुमसे सब्र नहीं होता क्या? औकात क्या है तुम्हारी वाला सीन है ना। आई सिंपली डू नॉट केयर, मैंने लिखा लाइक कस्टम्स, कुरियर कंपनी, ट्रांसलेट, रेन एटसेट्रा, सब इनके पर। दिस इज द साइन ऑफ द फेलियर। मतलब
आई हैव बीन इन टू एजुकेशन, आई हैव बीन इन टू करियर बिल्डिंग फॉर सो लॉन्ग, एज अ मेंटोर मैंने बहुत काम किया है, एंड दिस क्लियरली शोज समवन हु हैज़ फेल्ड कंप्लीटली इन लाइफ, लिविंग मिजरेबली, एंड उसके पास एक्सक्यूजेस देने के अलावा और कुछ नहीं बचा है, सिर्फ यही एक ही राम कहानी, एक ही राम कहानी। देर आर पीपल हैंडलिंग फार मोर देन दैट, मैंने लिखा भी तो बोलता थम्स अप लिख दिया बस उसने, ठीक है। योर सर्विस आर पैथेटिक एंड 99% पीपल हैव द सेम ओपिनियन, मैंने लिख के भेजा, मैंने कहा है तो बोलते श्योर, एंड मोर पीपल शुड नो अबाउट इट, विल लाइक टू नो हु दोज 99% पीपल आर, यू ऑलवेज वॉन्ट अ स्पेशल ट्रीटमेंट। अब इसको क्या लग रहा है स्पेशल ट्रीटमेंट? तो तुम लोग जाओ एक बार फेसबुक पे, ग्रुप्स ज्वाइन करो, एंड सिर्फ एक बंदा भी, कोई अगर एक बंदा, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट वन पर्सन, अगर कोई तुम्हें मिल जाए और ये बोले कि आशीष चौधरी हमेशा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट चाहता है एंड उसको पैकेज दूसरे दिन ही चाहिए रहता है, मेरे पैकेज 15-15 दिन लेट आते हैं, आई सिंपली डू नॉट केयर। यहां पे जरूरी क्यों था? बिकॉज आई हैड टू मेक द रिव्यूज एंड आई वॉन्टेड टू मेक रिव्यूज आउट ऑफ द बॉटल्स। वरना इतने मेरे सारे दोस्त बने हैं फेसबुक पे, एक बंदा कह दे कि मैं किसी को दोबारा पिंग भी करता हूं कि भाई मेरा पैकेज कहाँ है, एंड इफ आई डू सो आई डू इट आफ्टर मे बी शायद 10 डेज, जब मेरे को ध्यान आता है कि यार क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अदरवाइज आई डू नॉट इवन मैसेज देम बैक पेमेंट करने के बाद कि भाई मेरा पैकेज कहाँ है, बिकॉज मेरा काम है उनको पेमेंट करना, उनका काम है भेजना, एंड वी हैव सो मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड मेरे से बहुत सीनियर लोग हैं यार ये लोग, तो वो लोग मेरे को कभी भी वो अपने हिसाब से भेज देते हैं, मेरे को बोलना भी नहीं पड़ता, तो ऐसा बॉन्ड है। तो एक भी इंसान अगर बोल दे तो कि मैं स्पेशल ट्रीटमेंट डिमांड करता हूं, एक इंसान बस, मैं यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा उसी दिन। फिर मैंने लिखा यू वांट, उसने बोला यू ऑलवेज वांट स्पेशल ट्रीटमेंट, यू वांट स्टफ ऑन प्रायोरिटी, बट यू नो वेरी वेल दैट वी डू व्हाट वी कैन डू, ये टिपिकल लैंग्वेज कस्टमर केयर वाली, द अर्लीस्ट एंड द बेस्टेस्ट। मैंने कहा यू टुक मनी ऑन दैट बेसिस ओनली, भाई हमारी तो चैट है उस बेसिस पे। मैंने लिखा भी एज अ मैं रिव्यूअर, यू डू, उसने बोला भी कि यू डू दैट ब्रो, मतलब मेरे पास परमिशन है अर्जुन सिंह जैन की कि भाई मैं पब्लिक कर सकता हूँ, आई मेक श्योर टू मेक एज इट पब्लिक एज मच एज आई कैन। तो उसने बोला यू डू दैट ब्रो, तो मैं इसलिए अर्जुन सिंह जैन की बात कर रहा हूँ, नो वन इज स्टॉपिंग यू। मैं कहा ठीक है भाई ठीक है। नेवर सीन और हर्ड योर नेम मेड, अब मैं इसलिए बता रहा था द अर्लीस्ट एंड द बेस्टेस्ट मुझे क्यों चाहिए था, क्योंकि मैं रिव्यूअर हूँ, मैंने सिर्फ इतना बोला, कौन हूँ क्या हूँ वो भी नहीं बताया। नेवर सीन और हर्ड, अब ईगो पे ले गया ये कि भाई तुम्हारा ना मैंने नाम सुना है ना कुछ सुना है, इन द ईयर्स आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ फ्रेग्रेंसेस, मैंने कोई नाम नहीं सुना, एज दे आर ऑर्डरिंग एंड ऑर्डरिंग अगेन एंड अगेन। और फिर ये क्या बोलता है कि 99% पीपल जो उसके बारे में बुराई कर रहे हैं उनके लिए तुम्हारा मतलब, तुम पेजेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, मेरे लिए तो है ही उल्टा सीधा उसका एटीट्यूड, बाकी तुम 99% लोग भी जो हैं उनको भी ये बिल्कुल कहाँ रखता है, अब तुम सोच लो, एज दे आर ऑर्डरिंग एंड री ऑर्डरिंग अगेन एंड अगेन। उसका कहना है कि ये थोड़ा ना मेरे से ऑर्डर री ऑर्डर अगेन एंड अगेन करेंगे, तो भाड़ में जाए वाला एटीट्यूड यार तुम्हारे लिए, कि तुम हो कौन, काहे को ये तुम्हारे लिए केयर करे। एनी वे लाइक एनी वे मैन, हो क्या तुम 10,000 रुपए के तुम परफ्यूम खरीदने वाले, तुम्हारी है क्या औकात वाला सीन, ये चीज़। अब मेरे को यहाँ पे गुस्सा आ गया, यू आर सो होपलेस दैट यू आर स्टिल डिफेंडिंग योर पुअर मैनेजमेंट, स्टिल डू नॉट केयर, आई पेड मनी टू गेट इट ऑन टाइम, नॉट द एक्सक्यूजेज, ऑल्सो प्लीज आस्क फॉर दोज योर सोर्स। फिर मैंने बोला कि अपने सोर्सेज से पूछो ना कि कौन हूँ मैं कौन नहीं हूँ, मतलब मैंने बोल दिया, दे विल एक्सप्लेन यू डिटेल अबाउट मी, नूब्स लाइक यू यूजुअली डोंट नो मी। अब फिर यहाँ पे गुस्सा आ गया तो मेरे को लिखना पड़ा, ठीक है, आई डू नॉट नीड टू नो, आई डोंट केयर ईदर मैन, आई एम गुड, थैंक्स नो थैंक्स, एन्जॉय द फ्रैग इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ, चीयर्स। फिर इसने मेरे को बीच में चैट को इसने ब्लॉक किया, फिर बाद में डिसअपेयरिंग चैट डाल दिया वगैरह वगैरह। तो मेरा काम था तुम्हें अवेयर कराने का। टुडे इज 16th, आई हैव रिसीव्ड नो पार्सल, मेरी जो बॉटल्स हैं वो नहीं आई हैं, ऑल दो आई हैव डीकेंट्स, बट मैं डीकेंट्स के थ्रू रिव्यू नहीं बनाऊंगा। इट्स गुड, आई एम गेटिंग मोर टाइम थ्रू डीकेंट्स उसको और अच्छे से रिव्यू करने के लिए, कोबरा, मालिबू एंड 9 PM एलिक्सर। आई विल मेक अ डिटेल्ड लॉन्ग टर्म रिव्यू, सीधी बात ये है। एंड इट हैज़ ऑलमोस्ट बीन 15 to 18 डेज मेरे को ट्राई करते हुए, तो अच्छा है, ठीक है, अब जो होना है सो होना है। मे बी माई वीडियो विल कम अराउंड 25th, क्योंकि मेरे को लगता है कि 20 तारीख तक मेरे पास अब इनका प्रोडक्ट पहुंचेगा जो मैंने 3 तारीख को ऑर्डर किया था। एंड दीज आर द रीजन्स आई डू नॉट ऑर्डर फ्रॉम एनी अदर ग्रे मार्केट सेलर, और मैं तुम्हारे साथ भी इसलिए शेयर नहीं करता हूँ, यही सिंपल रीज़न है भाई लोग, अदरवाइज मेरा कुछ नहीं जा रहा तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए। बट मैं क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज आई नो कि ये लोग क्या ट्रीटमेंट देते हैं, और ऐसे ट्रीटमेंट से अच्छा है कि तुम प्रोडक्ट नहीं खरीदो। और वो जो हरासमेंट होगा, जो मेंटल हरासमेंट होगा, जो ये मेरा हुआ है, बिकॉज आई डू नॉट यू नो
स्पेंड माई एनर्जी ऑन दीज थिंग्स, मैं खर्च नहीं करना चाहता अपनी एनर्जी इन सब चीज़ों पे। आई नेवर पुट माई एनर्जी ऑन दीज थिंग्स, बट करना पड़ा, क्या कर सकते हो, क्योंकि मेरे को टाइम से चाहिए था और नहीं मिला तो मैंने फिर इच्छा छोड़ ही दी। अब आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो गए, 10,000 रुपये डूब गए। और इसलिए भाई मैं कभी भी ग्रे मार्केट सेलर किसी का भी अपने डिस्क्रिप्शन में तो लिंक नहीं दूंगा, irrespective how I have been treated on Reddit, irrespective how I have been treated on YouTube। मैं एक नॉर्मल कंज्यूमर हूँ, एक नॉर्मल एंथुजियास्ट हूँ, जो शायद एक टाइम पे कभी रेडिट पे पार्टिसिपेट करता था, एक टाइम पे यूट्यूब पे रिव्यूज़ देख के कमेंट किया करता था, और आज खुद उसके बारे में बात करना चाहता है, बस और कुछ नहीं है। और ये हकीकत है ग्रे मार्केट सेलर्स की, दिस इज़ वॉट यू फेस इवन व्हेन यू पे 10,000 रुपीज़। तो प्लीज़ अर्जुन सिंह जैन को अवॉइड करना। अगर गलती से भी कभी खरीदने का मन हो तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लेना, तुम्हारा मन मर जाएगा। तो नंबर 1 ये हो गया। अब नंबर 2 आता हूँ मैं ओम्ब्रे ब्लिस पे। ओम्ब्रे ब्लिस के मैंने 2 वीडियो बनाए थे, मैं दोनों डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। नंबर 1 चीज़। नंबर 2, ओम्ब्रे ब्लिस के आई बटन में भी लिंक है ना। दोनों वीडियो बहुत अच्छे से जाके देखना कि इनकी शुरुआत में कैसी शेडी प्रैक्टिसेस थी, और मुझे ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते थे, कभी नहीं आए, और इसलिए मैंने इनके ऊपर वीडियो बनाए। अब ज़रा स्क्रीन पे आओ, मैं तुम्हें दिखाऊं। ये वाला मेरा पहला वीडियो था, और इसी के बाद मैंने एक और वीडियो बनाया था। ऐसे 2 वीडियो मेरे ओम्ब्रे ब्लिस के बने हुए हैं। इट इज़ अ पथेटिक फ्रेग्रेंस, लाइक पथेटिक। मैं कैसे बताऊं, देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं तुम्हें ओम्ब्रे ब्लिस का बेस्ट सब्स्टिट्यूट बता रहा हूँ। और ये कितने का आता है, दिस विल कॉस्ट यू 100 रुपीज़, 100-150 रुपीज़, या मैक्सिमम 190 रुपीज़, 190 रुपीज़। तो ये सुपर सेवर पैक है, 290 रुपीज़ का, 190 रुपीज़ का आता है, 190 रुपये का। एंड दिस विल स्मेल वे गुड देन ओम्ब्रे ब्लिस एनी फ्रेग्रेंस, एंड विंटर्स के लिए दिस इज़ द बेस्ट। और सबसे अच्छी बात है, ये हेडेक इंड्यूसिंग नहीं है, ये हेडेक रिड्यूसिंग है, ये फ्रेग्रेंस जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो क्या करना तुम, इंस्टेड ऑफ बाइंग ओम्ब्रे ब्लिस, डू बाय दिस फ्रेग्रेंस। इसका नाम है झंडू बाम, रेड कलर की इसकी बॉटल आती है, और मैं तुम्हें इसको एक बार सूंघ के बता देता हूँ। आह, क्या शानदार मिंटी फ्रेग्रेंस है, और कपूर का हल्का सा नोट आता है, ऐसा लगता है हल्का सा पुदीना वगैरह जैसा कुछ आ रहा है। एंड दिस स्मेल्स फार बेटर देन ओम्ब्रे ब्लिस, मतलब इसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, ये इतना बेटर है ओम्ब्रे ब्लिस से। तो अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, सेव दैट मनी एंड बाय दिस झंडू बाम। रेड वाला लेना है प्लीज़। दिस इज़ झंडू बाम अल्ट्रा पावर, दिस इज़ लॉन्ग लास्टिंग बीस्ट मोड प्रोजेक्टर, इसलिए इसका नाम है अल्ट्रा पावर। एंड दिस इज़ क्रेजी गुड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, लाइक मतलब इट विल लास्ट होल डे, मतलब 12 आवर प्लस ये आराम से रहेगा। कपड़ों पे मत लगाना, स्किन पे लगाना, दिस इज स्किन सेंट। तो ये शानदार चीज़ है, ये तुम ले सकते हो। नाउ व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट ओम्ब्रे ब्लिस टुडे। पहली चीज़, जितने भी क्रिएटर्स हैं सबको सादर नमस्कार। आई एम नॉट अगेंस्ट यू, जितने भी क्रिएटर्स हैं दे आर वेरी इनोसेंट। अभी ये मार्केट जो है ना, ये बहुत ही सीधा सच्चा मार्केट है। तो प्लीज़ इस वीडियो में ये ना लेके चलें कि मैं किसी क्रिएटर को टारगेट कर रहा हूँ। बात ये है कि मेरा लॉजिक बहुत अलग चलता है, और ये क्रिएटर्स का लॉजिक बहुत अलग चलता है। ओम्ब्रे ब्लिस उसी सीधेपन का फ़ायदा उठा रहा है। क्या कर रहा है कि बार्टर सिस्टम के चक्कर में इनको परफ्यूम्स भेज दे रहा है, एंड फिर ये लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं। नाउ कोई बहुत अच्छा बोल रहा है, कोई ठीक ठाक बोल रहा है, इससे हो क्या रहा है, इनकी सेल्स तो बढ़ रही है। I have nothing against Ombre Bliss, but this is my humble personal opinion, and I feel allegedly that they do not provide quality at the price that they are asking for, and इसलिए मुझे परेशानी है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ओम्ब्रे ब्लिस अगर आप खोलते हैं तो देखिए, परफ्यूम टॉकीज़ में जो सर हैं हमारे, उन्होंने वीडियो डाला है मेरे ओम्ब्रे ब्लिस के। तुम्हें देख, अगर तुमने ओम्ब्रे ब्लिस डाला है तो सबसे पहला वीडियो मेरे ही दिखेगा। ये नंबर 1 देखना है तुम्हें, ये वाले थंबनेल वाला, और ये फ्रॉड वाला, ये नंबर 2 देखना है। तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे स्कैम चल रहा है। नाउ यहाँ पे आप लाइन से क्रिएटर्स देख रहे हैं जिन्होंने ओम्ब्रे ब्लिस के बारे में डाला है। हमारे परफ्यूम राउट वाले भाई हैं, उन्होंने भी डाला है, तारिक भाई ने भी डाला है। अगेन नो हेट अगेंस्ट एनी क्रिएटर, क्योंकि उन्होंने वो डिटेल में रिसर्च नहीं की जो मैंने जाके की। मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल वाले भाई हैं, उन्होंने भी डाला है। आई एब्सोल्युटली लव एंड रिस्पेक्ट दीज क्रिएटर्स, क्योंकि इनको बैक एंड नहीं पता जो मुझे पता है। क्योंकि मैंने जाके, मैं कॉमर्स वाला बंदा हूँ, मेरे को ये सब जाके उखाड़ना, अंदर से छीलना बहुत पसंद आता है। तो मैंने इनकी रिटर्न पॉलिसी वगैरह देखी थी। फिर हुआ क्या, मैं ट्रिगर कहाँ से हुआ, मैं परफ्यूम पैशन वाले हमारे जो भाई हैं उनका मैं वीडियो देख रहा था अबाउट द ओम्ब्रे ब्लिस। उनकी एक अनबॉक्सिंग वाला वीडियो था, उसको मैं देख रहा था। बहुत ज़्यादा अनबॉक्सिंग था क्या, आई थिंक सो।
देखो, हाँ मैंने ये खोल के भी रखा है, मेरा ये टाइम स्टैम्प पे लगा हुआ है। तो अगर आप परफ्यूम पैशन वाले भाई जो हैं उनका लॉट्स ऑफ अनबॉक्सिंग वाला वीडियो जाके देखेंगे, वहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड बाय, अब ये ओम्ब्रे ब्लिस क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग इज, ये स्टेला इंडस्ट्रीज से इसको अब मैन्युफैक्चर करा रहे हैं। और अगर मैं तुम्हें ब्लाबली ब्लू की वेबसाइट खोल के दिखाऊं, इसमें भी दिक्कत है, इसमें भी मेरे को स्कैम लग रहा है कुछ ना कुछ, पता नहीं क्यों। बिकॉज मेरे को जो छीलने की आदत है वो जाती है नहीं, और मैं पकड़ लेता हूँ। तो लीगल इन्फॉर्मेशन में जाओगे, मैन्युफैक्चर्ड बाय स्टेला इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इंडस्ट्रीज की स्पेलिंग देखो, INDUSTRIES, लेकिन यहाँ पे तुम जाके देखो कि मैन्युफैक्चर्ड बाय स्टेला तो सही है, लेकिन इंडस्ट्रीज में डबल S आया हुआ है। अब मेरे को नहीं पता क्या दिक्कत है, क्योंकि एड्रेस वगैरह ओल्ड खनसा रोड वगैरह सब कुछ वही है। बस दिक्कत ये है कि इनको या तो स्पेलिंग नहीं आती, या ये अभी भी उतने ही नूब हैं जितना पहले थे, या जो भी है, आई डू नॉट नो। तो इन्होंने अब क्या किया, आउटसोर्सिंग कर दी है, एंड ये यहाँ से इसको मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, एंड दे आर सेलिंग लाइक दिस सो दैट ये थोड़े से सेफ रहें लीगली। तो अगेन, नो हेट्रेड फॉर ओम्ब्रे ब्लिस, आप अच्छा करें, बहुत अच्छा करें, बट इन माई ओपिनियन द फ्रेग्रेंसेज आर पथेटिक। तो ये लोग दोबारा एकदम से लाइमलाइट में आ रहे हैं, अपनी वेबसाइट पे इन्होंने नई नई बॉटल्स लॉन्च करवाई हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसको कवर कर लिया जाए और तुम लोगों को बताया जाए कि भाई अगर तुम मेरी कम्युनिटी वाले हो, फ्रेग्रेंटिक्स कम्युनिटी वाले हो, प्लीज़ अवॉइड दिस ब्रांड 101%। कितनी भी अच्छी तरीके से इनके बारे में बात कर ली जाए, देयर फ्रेग्रेंस आर पथेटिक। और अगर आपको नहीं समझ में आता कि मेरे को कैसे पता चलता है, कोई भी अगर 2000 रुपये MRP डाल रहा है एंड देन दे हैव स्टार्टेड सेलिंग इट फॉर लाइक दिस 1600 रुपये में, सीधे इन्होंने बोला कि भाई हम सीधे आपको ऑफ कर देंगे 400 रुपये, फिर 2 लेते हो तो हम 3000 में, 3000 से भी कम में दे देंगे, मतलब 1400 1450 के आसपास। 2 लेते हो तो 3 प्लस करते हो तो और कर देंगे। तुम सोच रहे हो कि इनकी क्वालिटी और मार्जिन कितना है, क्वालिटी कितनी नीचे है, मार्जिन कितना बड़ा है, कि कितना डिस्काउंट तुम्हें दे सकते हैं। तो ये इस पे अगर देखो, ये 15 रुपये की निकालते हैं, 15 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ये 11.5 रुपये तक, 11.75 रुपीज़ तक निकालते हैं, सब पौने 12 तक, 12.25 रुपये तक इफ़ दे सेल, 100% वर्थ बाइंग है। लेकिन अगर 12.25 रुपये से थोड़ा भी ऊपर है, डू नॉट बाय ओम्ब्रे ब्लिस, मेरा तो ये कहना है। ठीक है, मतलब जिस हिसाब की ये फ्रेग्रेंसेस बना रहे हैं, मेरे हम्बल ओपिनियन में, ये मेरा ओपिनियन कहता है कि इनको आपको पैसे देने चाहिए ताकि आप इनकी फ्रेग्रेंसेस यूज़ कर पाएँ। ये सब जो है, आप इन पे किसी पे भी क्लिक कर लीजिए, इसका कोई आपको डिटेल नहीं मिलेगा, कोई भी इसका डिटेल नहीं मिलेगा। मैं क्लिक करके 4 बार 5 बार देख रहा हूँ, इस पर कोई डिटेल नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ओपिनियन है और आपको खरीदना है, आपको कोई कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, आप क्लिक करके देख लो। यूज ऑफ फ्रेंच ऑयल्स कैसे है, क्या है, देयर इज नो प्रूफ, सिर्फ बोल दिया है कि ऐसा है और आपको मानना पड़ेगा। मैं गलत हूं, आई वुड डेफिनेटली वांट कि ओम्ब्रे ब्लिस की तरफ से कोई आए और इसके बारे में प्रूफ दे, लेकिन ये सब सिर्फ बोलने वाली बातें हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं है। 25% फ्रेग्रेंस कॉन्सेंट्रेशन है, प्रूफ कहाँ है? हाउ यू आर प्रूविंग कि 25%, मतलब देर आर बहुत सारे फ्लॉज, देर आर थाउजेंड्स ऑफ फ्लॉज अगर मैं निकालने बैठूं तो अगेन यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ ब्रांड्स जो कि सिर्फ मनी गेम में है, पैसा लूटने के लिए बैठे हुए हैं। फिर तो तुम ब्लाबली ब्लू भी ले सकते हो, फिर तो तुम बेला वीटा भी ले सकते हो, क्योंकि सबके मैन्युफैक्चरर एक ही है, वही इंडिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है इन टर्म्स ऑफ फ्रेग्रेंसेस। तो ये जो ओम्ब्रे ब्लिस है, ये कोई कस्टम एकदम नीश फ्रेग्रेंस के अंदर नहीं आता, इट्स अ कैश ग्रैबिंग स्कीम। तो ये अगेन, नो हेट्रेड फॉर परफ्यूम पैशन भाई, मतलब उनको जितना मैं बिंज वॉच करता हूँ मैं बता नहीं सकता, उनके ओपिनियन की मैं जितनी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं बता नहीं सकता, मतलब बहुत ज़्यादा, जिसको शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता, वो रिस्पेक्ट है। लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि उनको बार्टर में भेज रहे हैं। तो ये टेक्निक है, तुम समझो, ये कंपनीज की, कि किस तरह से अपनी ब्रांड इमेज को रिवाइव किया जाए। इनको क्या पता कौन सा मेरा वो 2-3 हज़ार व्यूज़ हैं उस पर, कौन सा किसी ने जाके वो देखा होगा, वो तो मैंने पहले ही बना दिया ना। तो अब देखते हैं लोग, तो अब तुम भी उसको, इस वीडियो को पॉपुलर करो, तब समझ में आएगा। तो ठीक है मेरे भाइयों, दिस वाज द इंटायरिटी ऑफ वीडियो। बहुत लंबा वीडियो बन गया, बट मुझे ये चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी थी, सो दैट तुम कहीं से गलत ना चले जाओ एंड तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो दिस वाज द इंटायरिटी ऑफ वीडियो। मैं तुमसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।